Hello student, how are you? Okay. In last lecture, we have started the numerical problems based on a mirror formula. Okay. And we have solved some numericals. So in this lecture, we will go ahead and we will solve some more numericals, okay, based on mirror formula. Okay. So we see the numerical. Okay. So just we read the statement. When an object is placed at a distance of 60 centimeter. Okay. So here object distance u is given is 60 centimeter from a diverging spherical mirror. Here they are not giving directly, it is concave or convex, but what is given? It is a diverging. So we know that what is the meaning of diverging? Diverging mirror, it means we are getting is convex mirror. Okay, it is given. And the magnification produced is given 0.5. It means value of m is given 0.5. Okay. So where should the object be placed to get a magnification of 1/3? Okay. What we have to find? Where should the object be placed to get a magnification of 1/3? Okay. So हमें क्या फाइंड करना है? जब मैग्निफिकेशन 1/3 है तब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या रखना है वो फाइंड करना है. ठीक है. तो पहले मैंने आपको बताया कि सम ऑफ द प्रॉब्लम्स इज इनडायरेक्ट प्रॉब्लम. डायरेक्टली कोई वैल्यू नहीं दिया होता है, इनडायरेक्टली वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज. तो यहाँ पे कुछ ऐसे ही दिया है. ठीक है. तो पहले तो साइन कन्वेंशन देख लेते हैं कि भाई यहाँ पे u दिया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज कम्स नेगेटिव वैल्यू. ओके. यहाँ पे मैग्निफिकेशन दिया हुआ है, डाइवर्जिंग लेंस दिया, मिरर दिया. डाइवर्जिंग मिरर मतलब कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ है. अब कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए इमेज कैसा मिलता है? वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिलता है. और वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिलता है तो मैग्निफिकेशन क्या होता है? प्लस होता है. उसकी वैल्यू क्या होती है? प्लस होता है. तो मैग्निफिकेशन 0.5 है. ठीक है. अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है कि जब m की वैल्यू 1/3 है तब u फाइंड करना है. ठीक है. तो हमारे पास m के लिए हमारे पास फॉर्मूला u और v वाली फॉर्मूला है. तो पहले तो इनके लिए हम देखेंगे. So first we are getting m is equal to minus v by u. Okay. So our m is 0.5 minus v upon u is given is minus 60. Okay. So we are multiplying this. So we are getting v is equal to 30 centimeter. Okay. v हमें मिला v is equal to 30 centimeter. Okay. अब v का वैल्यू क्या मिला? प्लस, पॉजिटिव मिला. क्यों पॉजिटिव मिला? यहाँ पे इमेज कैसी मिल रही है? वर्चुअल, बैक साइड ऑफ द मिरर मिल रही है. मतलब v हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव मिलेगा. ठीक है. तो अब यहाँ पे v मिल गया, u हमें दिया हुआ है -60. तो इनके लिए हम क्या निकालेंगे? पहले f निकाल लेंगे. ठीक है. पहले इनके लिए हम f निकालेंगे. सो 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v. So 1/f, 1/u is minus 1/60 plus 1/v is 1/30. Okay. So we are taking the LCM and find the f. So what we are getting here? -2 plus 1/60. We are getting, sorry, here -1, here +2 upon 60. So we are getting focal length f is equal to 60. Okay. So value of f we are getting is equal to 60 सेंटीमीटर. एंड f भी यहाँ पे क्या मिला? प्लस मिला, पॉजिटिव मिला. क्यों पॉजिटिव मिला? कॉन्वेक्स मिरर है. सो कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ भी क्या होती है? पॉजिटिव होती है. ठीक है. अब f हमें मिल गया. अब यहाँ पे हमें m दिया गया है 1/3. अब ये m के लिए हमें u निकालना है. यहाँ पे f दिया हुआ है तो हमें क्या चाहिए? v चाहिए. तो फर्स्ट हम रिलेशनशिप फाइंड करेंगे. ठीक है. इनके लिए u और v के बीच का. तो हम देखेंगे m इज इक्वल टू वंस अगेन माइनस v अपॉन u. सो नाउ अब हमारा m है 1/3
अब माइनस वी अपॉन यू यहाँ पे जो है वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो अब यहां से रिलेशनशिप क्या मिलेगा, वी आर गेटिंग इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू माइनस यू बाय 3, ये वी आर गेटिंग वी इज इक्वल टू माइनस यू बाय 3। अब यहाँ पे हमें रिलेशनशिप मिला वी का, ठीक है। सो वंस अगेन वैल्यू को हम फॉर्मूला में रखेंगे यहाँ पे कि 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी। सो 1 अपॉन एफ, यहाँ पे 1 अपॉन यू ऐसे ही रहेगा और v की जगह क्या आएगा माइनस यू बाय 3, मतलब यहाँ पे क्या आएगा 3 अपॉन यू आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है 1 अपॉन एफ, ठीक है, यहाँ पे u है तो व्हाट वी आर गेटिंग इज माइनस 2 अपॉन यू। अब u फाइंड करना है तो u इज इक्वल टू माइनस 2 एफ आएगा। सो माइनस 2 एफ, एफ की वैल्यू हमें दी गई है, क्या दी गई है 60, so we are getting is minus 120 centimeter. So object distance u we are getting is equal to minus 120 centimeter. तो अगर हमें मैग्निफिकेशन 1/3 चाहिए तो हमें ऑब्जेक्ट को माइनस 120 सेंटीमीटर, माइनस साइन तो आएगा तो 120 सेंटीमीटर हमें मिरर के फ्रंट में रखना पड़ेगा, ठीक। सो ये न्यूमेरिकल से उसमें डायरेक्टली हमें वैल्यू नहीं दिया है, ठीक है। फिर से हम समझने की कोशिश करते हैं, क्या दिया हुआ है कि when we are keeping the object at 60 centimeter and mirror is given convex mirror, magnification we are getting is 0.5. Now we have to find when magnification is 1/3 what is the value of u, ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे u दिया हुआ है, m दिया है, उससे हमें क्या मिलेगा v. So we are getting m is equal to minus v upon u. So m is 0.5 minus v, u is minus 60. So from this v we are getting is 30 centimeter. तो पहले केस के लिए हमें v मिल गया, पहले केस के लिए हमारे पास u है। So first case we can find out the focal length of a mirror. So we are getting 1 upon f is equal to 1 upon u plus 1 upon v. So 1 upon f, 1 upon u is minus 1 upon 60, 1 upon v is 1 upon 30. By solving the equation we are getting f is equal to 60 सेंटीमीटर। सो हमें ये जो मिरर है इनके लिए हमें फोकल लेंथ मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं कि अभी m है हमारा 1/3, वी वांट द वैल्यू ऑफ u, ठीक है। तो हमें u की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे हमें v की वैल्यू नहीं दिया है, f की वैल्यू दिया हुआ है। तो वंस अगेन हम u और v का रिलेशनशिप फाइंड कर लेंगे m से। सो m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, तो 1/3 माइनस वी अपॉन यू, तो v वी आर गेटिंग इज माइनस u by 3। अब फिर से इनको मिरर फॉर्मूला में रखेंगे तो 1 upon f is 1 upon u plus 1 upon v. So 1 upon f is equal to 1 upon u minus v is equal to minus 3 upon u. After solving the equation we are getting u is equal to minus 2f. So u is equal to minus 120 centimeter. Okay, so we have to keep the object at 1 centimeter in front of mirror. Okay, to get the magnification m is equal to 1/3. Okay. Okay, now next problem. अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो क्या दिया हुआ है, फाइंड द पोजीशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट। ठीक, क्या फाइंड करना है, पोजीशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट हमें फाइंड करना है, मतलब यू हमें फाइंड करना है, ठीक है। कब फाइंड करना है, when placed in front of a concave mirror, मिरर की टाइप दिया है concave mirror, ठीक है। मिरर ऑफ ए फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, एफ की वैल्यू दिया है 20 सेंटीमीटर, प्रोड्यूस ए वर्चुअल इमेज विच इज थ्राइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज दिया हुआ है, कैसा इमेज दिया हुआ है, वर्चुअल इमेज दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, द इमेज विच इज थ्राइस द ऑब्जेक्ट ऑफ, ऑब्जेक्ट है उससे उनकी वैल्यू क्या है 3 टाइम्स है, मतलब m की वैल्यू दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, ठीक है। वंस अगेन अब स्टेटमेंट को ठीक से पढ़ो, क्या दिया हुआ है, फाइंड द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट
मतलब यू फाइंड करना है which when placed in front of a concave mirror, concave mirror दिया है of a focal length 20 centimeter, focal length 20 centimeter दिया है, produce a virtual image which is thrice the size of object, मतलब उनकी जो साइज है वो ऑब्जेक्ट की साइज से थ्राइस है, मतलब m की वैल्यू दिया है 3 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें देखना है क्या आएगा यहाँ पे कि कौन से टाइप का मिरर है, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर के लिए f क्या आएगा, माइनस आएगा। यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन कैसा हो रहा है, वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन होगा, कॉनकेव मिरर होगा, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन के लिए m की वैल्यू क्या आएगी, प्लस आएगी, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, u हमें फाइंड करना है, ठीक है। तब u हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले हम यहां से वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, सो दिस 3 इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, so we are getting is equal to minus 3u. Okay, so we are getting the relationship between v and u. So we are getting is minus 3u. अब हमारे पास मिरर फॉर्मूला है, उसमें हम रख देते हैं 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी। तो 1 अपॉन एफ फोकल लेंथ दिया हुआ है माइनस 20, ओके। यू हमें फाइंड करना है और वी का वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गया है 1 अपॉन 3u। सो इनको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, माइनस 1 अपॉन 20 और यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 माइनस 1, सो 2 अपॉन 3u, हमें क्या मिलेगा, 2 अपॉन 3u, ओके। सो अब u को इस साइड लेके आते हैं तो हमें क्या मिलेगा, u इज इक्वल टू 2/3, यहाँ से 20 डिवीजन में है, उधर जाएगा तो क्या आएगा, मल्टीप्लीकेशन में, साइन क्या रहेगा, माइनस, सो u we are getting is equal to minus 40/3 सेंटीमीटर, okay? क्या वैल्यू मिलेगा u का जो मिलेगा वो माइनस 40 अपॉन 3 सेंटीमीटर, okay? So we are getting the value of u, कि वहां कहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, so we are getting image is virtual and magnification we are getting m is equal to 3, okay? Now comes to the next problem. क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव मिरर, मतलब क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, मिरर कौन सा दिया है, कॉनकेव मिरर दिया हुआ है, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर r दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, ओके। कैलकुलेट द पोजीशन, नेचर एंड मैग्निफिकेशन ऑफ ए इमेज, क्या कैलकुलेट करना है हमें, कहाँ पे हमें इमेज मिलेगी, इनका नेचर क्या होगा और मैग्निफिकेशन क्या होगा, वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मिरर कौन सा दिया है, कॉनकेव, u क्या आएगा, नेगेटिव, r 15 दिया तो f क्या आएगा, 7.5 सेंटीमीटर, और कॉनकेव मिरर दिया है तो f भी क्या आएगा, माइनस आएगा। अब हमें फाइंड क्या करना है, v फाइंड करना है, नेचर फाइंड करना है, ठीक है, और मैग्निफिकेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो हम फॉर्मूला में रखते हैं 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी, so 1 upon minus 7.5, u is minus 1 upon 10 plus 1 upon v, okay. So we are taking on this side, so here we are getting 10 upon 75 plus 1 upon 10, this is equal to 1 upon v, okay. We are getting over here. Now if we are solving the equation over here, so here we are getting 110 into 10, मतलब माइनस 100, ओके, प्लस 75 अपॉन 75 इंटू 10,
Okay, by cross multiplication we are getting minus 100 plus 75 upon 75 to 10 is equal to 1 upon V. So here we are getting is minus 25 upon 75 into 10, this is equal to 1 upon V. So this we are getting 3. So minus 1 upon 30 is equal to V. So we are getting is equal to minus 30 centimeter. So क्या मिलेगा हमें? V is equal to minus 30 सेंटीमीटर. इस पोजीशन पे हमें इमेज मिलेगा. अब V की वैल्यू क्या आई? माइनस. माइनस वैल्यू V का कब मिलेगा? इमेज हमारा कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड. सो नेचर क्या आएगा? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिलेगा. ठीक है. अब m फाइंड करना है तो m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u. सो माइनस 30 upon u we are getting is minus 10. Okay, so we are getting is equal to minus 3. So m is equal to minus 3. इसका वैल्यू माइनस मिला क्योंकि रियल और इन्वर्टेड इमेज मिल रहा है, तो मैग्निफिकेशन वैल्यू कैसा आएगा? माइनस वैल्यू आएगा. तो m we are getting is equal to minus 3. okay? तो अगर आप समझ लेते हैं तो न्यूमेरिकल बहुत सिंपल चीज है. ठीक है, तो आपको उनका प्रैक्टिस करना पड़ेगा. ओके, नाउ कम्स टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल. न्यूमेरिकल नंबर 4. अब यहाँ पे देखते हैं क्या दिया हुआ है. द इमेज ऑफ ए कैंडल फ्लेम प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ए मिरर. मतलब U दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर. इज फॉर्म ऑन ए स्क्रीन प्लेस इन फ्रंट ऑफ मिरर एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर. मतलब V दिया है 60 सेंटीमीटर. और यहाँ पे क्या बताया है? द इमेज फॉर्म ऑन द स्क्रीन. स्क्रीन पे इमेज फॉर्म हो रहा है. अब स्क्रीन पे इमेज फॉर्म हो रहा है, उनका मतलब क्या होगा? इमेज कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगा, तभी वो स्क्रीन पे फॉर्म हो सकता है. ठीक है. व्हाट इज द नेचर ऑफ मिरर? क्या फाइंड करना है? टाइप ऑफ मिरर हमें फाइंड करना है. क्या है? अनदर थिंग वी हैव टू फाइंड इज फोकल लेंथ हमें फाइंड करनी है. ठीक है. हाइट ऑफ द फ्लेम. फ्लेम की हाइट दिया है 2.4 सेंटीमीटर, तो इमेज हाइट हमें फाइंड करना है. ठीक है. तो यहां पे क्या दिया हुआ है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u दिया हुआ है. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वी आर गेटिंग इज माइनस. अब यहां पे इमेज डिस्टेंस दिया गया. इमेज डिस्टेंस में क्या बोला है? वी आर गेटिंग इमेज ऑन द स्क्रीन. अब स्क्रीन पे इमेज मिल रहा है मतलब रियल इमेज मिल रहा है. रियल इमेज होगा मतलब ऑन द फ्रंट साइड ऑफ द मिरर होगा. फ्रंट साइड ऑफ द मिरर होगा मतलब इमेज डिस्टेंस पे क्या होगा? माइनस आएगा. ठीक है. सो दिस वी आर गेटिंग इज माइनस 60. ठीक. अब यहाँ पे तो हमें टाइप फाइंड करना है मिरर का. कौन से टाइप का मिरर है? ठीक है. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी माइनस है, इमेज डिस्टेंस भी माइनस है. अब दोनों डिस्टेंस जब माइनस होता है, ठीक है, तब जो मिरर होता है वो मिरर किस टाइप का मिरर आएगा? कॉनकेव मिरर आएगा, क्योंकि दोनों चीज माइनस किस में होती है. तो फर्स्ट आंसर इज टाइप ऑफ मिरर इज कॉनकेव. क्यों कॉनकेव आया? बिकॉज U इज नेगेटिव एंड V इज ऑल्सो नेगेटिव. U और V नेगेटिव तभी होता है जब कॉनकेव मिरर होता है. ठीक है. तो पहला आंसर मिल गया हमें. सेकंड आंसर क्या फाइंड करना है? फोकल लेंथ. तो हम फॉर्मूला रखते हैं 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी. सो 1 अपॉन एफ. अब 1 अपॉन यू क्या है? माइनस 1 अपॉन 30. 1 अपॉन वी क्या है? माइनस 1 अपॉन 60. सो 1 अपॉन एफ. अब इनको हम सिंप्लीफाइड करते हैं तो यहाँ पे आएगा -2, यहाँ पे आएगा -1 अपॉन 60. So we are getting is -3 upon 60. So we are getting is -1 upon 20. So F we are getting is equal to 20 minus. Okay? F की वैल्यू भी माइनस आई. क्यों माइनस आई? कॉनकेव मिरर है. कॉनकेव मिरर के लिए F माइनस हो सकता है. तो F मिल गया. अब हमें क्या फाइंड करना है? H डैश फाइंड करना है. ठीक है. सो वी हैव ए फॉर्मूला
m is equal to h dash upon h is equal to minus v upon u। हमारे पास फॉर्मूला है, तो h dash फाइंड करना है, तो h dash h दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 2.4 माइनस v क्या दिया हुआ है माइनस 60 अपॉन u क्या दिया है माइनस 30। So what we are getting h dash, so we are getting h dash is equal to 2.4 multiply, ठीक है, यहाँ पे आएगा माइनस 2, तो we are what we are getting h dash is equal to 4.8 सेंटीमीटर। इनका साइन भी क्या आया माइनस साइन, क्यों माइनस साइन आएगा, बिकॉज इमेज मिलेगा वो कैसा मिलेगा इन्वर्टेड इमेज मिलेगा। सो एज पर द साइन कन्वेंशन उनका साइन भी क्या आएगा माइनस साइन आएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने सॉल्व करके आपको दिखाया। नाउ यू हाउ टू डू द प्रैक्टिस एट होम फॉर द न्यूमेरिकल्स आफ्टर रीओपनिंग ऑफ द स्कूल्स वी आर once again revise the numerical and I can solve some hot numericals which is difficult to calculate, so you can understand more detail how to solve the numerical. Also we solve the numerical after completion of chapter by mixing the numerical of spherical mirror as well as spherical lens, okay. So where the students are mistake during the exam, this also can comes to know when we are solve all the numericals together, okay. Miscellaneous exercise when we are solving you are getting more detail and more idea about the numerical, okay. But you have to do the practice of numerical, okay. For any doubt we are here to solve your doubts, okay. Thank you.